दोस्तों आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई बढ़िया ढंग से आपके पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है, या बिजनेस आइडिया भी है तो आपके पास पूंजी नहीं है। अगर पूंजी भी है तो आप कौन सा बिजनेस करें जिसमें आप फ्लॉप ना हो। इस तमाम चीज़ें आपके पास क्वेश्चन आते हैं। आप ही के नहीं क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सबके क्वेश्चन होते हैं। हम भी जब बिजनेस में उतर रहे थे, जब भी हम उस दहलीज पर पहुंचे थे कि हमको भी बिजनेस करना है, तो मेरे भी दिमाग में समझ में नहीं आ रहा हम क्या बिजनेस करें। मेरे पास उस समय तो पैसे नहीं थे, मैं बहुत एकदम निम्न परिवार से था और दोस्तों एकदम पिछड़े गाँव से था। तो उस समय तमाम क्वेश्चन आ रहे थे, पैसे भी नहीं है, बिजनेस कैसे किया जाए, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही, यही सब के ऊपर। उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था कि आप अपना बिजनेस जो करना है, करियर बनाना है, आप अपने करो। और अगर फैमिली में माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो भी कुछ सलाह नहीं दे सकते, बेटा तुम क्या करोगे, जो कुछ करना सब अपने बल पे करना है। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिसे बिना पूंजी के आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपका ये स्किल होना चाहिए कि नहीं मैं इसे करूँगा और इसे ऊंचाई तक ले जाके रहूँगा। बस ये आपके अंदर जिद होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे माने नहीं रखता है, सिर्फ आत्मविश्वास माने रखता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है नहीं हमें कुछ करना है और इस बिजनेस को करके हमें आगे बढ़ना, तो सभी ये जिसके पास पैसा नहीं, गरीब भाइयों का ये बिजनेस आइडिया है। दोस्तों आप लग जाइए और जुट जाइए बिजनेस करने के लिए। आज जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, चाहे आप सिटी में हैं, चाहे आप गांव में हैं, सब जगह चलेगा, सब जगह चलेगा और आसानी से कर सकते हैं, बहुत दूर नहीं जाना है। और जो भी कितना भी पिछड़ा गाँव हो, कितना भी पिछड़ा गाँव है, एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट से 40 से 50 किलोमीटर होगा और आज के ज़माने में सबके पास गाड़ी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो। और गाड़ी दिन भर में 30-40 किलोमीटर फालतू में लोग चलाते हैं, टहलने, कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं यार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास गाड़ी है तो सबसे बड़ा साधन आपके पास है। अब आपको सिर्फ अपने बिजनेस को रूप देना है और आगे बढ़ना है। आइडिया मैं दे रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें अपना एक गोल्डन भविष्य बना सकते हैं। भविष्य में गोल्डन भविष्य बना सकते हैं और भविष्य में इसे एक बहुत बड़े रूप में ले जा सकते हैं। अपने खुद की फैक्ट्री डाल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री तभी डाला जा सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। और पेड़ वही ज़्यादा दिन तक टिकता है, आंधी के झोंके को रोक सकता है जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है। तो पहले आप जड़ को मजबूत करिए। इसीलिए दूसरे की पूंजी से अपने जड़ को जो मजबूत कर लेता है वही बिजनेसमैन होता है, वही बिजनेसमैन आगे चल के सफल होता है। आज चाहे अनिल अंबानी का ले लो, चाहे धीरू का ले लो, चाहे टाटा भाई का ले लो, किसी का आप ले लो, ये सब ले जमीन से उठे हैं, जड़ मजबूत पहले किए हैं। फिर आज निरमा देखते हो, निरमा घरों घरों में यूज हुआ, लेकिन निरमा की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, निरमा के मालिक की आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको निरमा को झोले में ले करके साइकिल से घर घर बेचते थे, आज लोग उनकी झोले में लेकर घर घर बेच रहे, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो कहने का सीधे से तात्पर्य यही है, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको सिर्फ आइडिया चाहिए और उसको जमीनी रूप, पहले जड़ मजबूत करिए। तो दोस्तों जो बिजनेस आइडिया हम देने वाले हैं इसमें पहले आप जड़ मजबूत कर लीजिए, तो फिर आगे इसका कंपनी डालिए, कुछ भी डालिए, आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा कमरा आप अगर चाहें तो मार्केट में ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करिए। इसको एक ऑफिस का रूप देना है, इसे एक ऑफिस का रूप देना है। अब आपके पास घर है, अगर थोड़ा सा पैसा है तो इसे ऑफिस का रूप दे दीजिए। इसे ऑफिस का रूप देने के बाद अब इस बिजनेस की शुरुआत करना। बिजनेस है दोस्तों जूता चप्पल, दोस्तों बिजनेस है जूता चप्पल, जूता चप्पल, आप जूता चप्पल का बिजनेस है, ये जूता चप्पल का होलसेल का बिजनेस आपको करना है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग लगा हुआ है जूता चप्पल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि यूट्यूब से सब लोग देख देख करके मशीन ला के रख दिए हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार की मशीन आती है, छोटी मशीनें, और इसी तरह से बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं। तो सब लोग यूट्यूब से तो मशीन ले लिए, डाल दिए, लेकिन उसे मशीन डालने से, सिर्फ कंपनी डालने से कुछ नहीं होता है।
उसे बेचने में सब कुछ होता है, बेचने में नानी माँ याद आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट में सर्च करिए, आप मोबाइल पे सर्च करेंगे जूता चप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ जाएगा, या वैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए आपको हाथ पाँव मारना पड़ेगा, या हाथ पाँव अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, या आप जहाँ पे रहते हैं अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए, वहाँ तो बहुत सारे जूता चप्पल मिलेंगे, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आप वहाँ जाइए, उनसे संपर्क करिए। वो लोग फैक्ट्री डाल के बैठे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं, उसका ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी गांव से फुटपाथ पे निकले होंगे, आप देखिए फुटपाथ पे बहुत सारे लोग लेके जूता चप्पल बैठे रहते हैं, बेचते रहते हैं, वो आपको सस्ता मिल जाते हैं क्योंकि उनका कोई ब्रांड नहीं, ब्रांड उनका कोई नहीं है। अब ब्रांड बनाने उनको आता भी नहीं है, कंपनी को डाल दिए कुछ लोग, ब्रांड बनाने नहीं आता है। अब ब्रांड बनाने के लिए आपको क्वालिटी देना पड़ता है, फिर ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, फिर उसको लाके ज़मीनी हकीकत के लोगों तक पहुंचाइए, लोगों का विश्वास जीतिए। नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट एक बार आप खरीदिए, इसे एक बार आप खरीदिए, जब आप विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे विश्वास बढ़ता है, ऐसे धीरे धीरे ब्रांड बनता है, एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है। तो कुछ लोग ऐसे कंपनी डाल के बैठे हैं, तो उन्हीं वाले के यहाँ से फेरी वाले उठा लेते हैं, उसी कंपनी से फेरी वाले उठा के लाके रोड पे अपना बेचते हैं। तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो गया भाई, जहाँ कंपनी खड़ी है, कंपनी बैठी हुई है, तो कंपनी कुछ ना कुछ तो चलेगी, कुछ ना कुछ पैसा देगी। तो फेरी वाले वहीं से माल उठाते हैं, ला करके बेचते हैं। तो फेरी वाले सस्ता इसलिए बेचते हैं, उनको सस्ता मिला होता है। तो ये भी सोचते हैं कि जहाँ भैया बड़े दुकानदार जहाँ एक पीस 50 रुपये ले रहे हैं, तो क्या करते हैं 15-20 रुपये ले लेते हैं, 10 रुपये ले लेते हैं। ये सोचते हैं भैया आज हमारा इस बाज़ार में बेचेंगे, कल उस बाज़ार में बेचेंगे, परसों उस बाज़ार में बेचेंगे। तो उनको 15-20 रुपये ज़्यादा, तो ज़्यादा माल बिक जाएगा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दुकानदार ब्रांड लेके बैठा है, और लेकिन बड़ी दुकान छोटी दुकान है, वहाँ ब्रांड के अलावा भी वो लोग भी माल रखने लगे, और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मार्केटिंग का रोल होता है। जो जितने बढ़िया मार्केटिंग कर लेगा उतने बढ़िया उसका बिजनेस चलता है। तो करना क्या है, सीधे से आप इस जूत की इस दुकान पे आपको जाना है, यहाँ दुकान पे आप मिल लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है, भैया आप जो माल उत्पादन कर रहे हैं इसका माल हम ले जाके अपने मार्केट में, अपने एरिया में आपको बेचेंगे। तो आपको यहाँ पूंजी नहीं लगाना होगा, लेकिन आपको गारंटी के तौर पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर देना होगा। पता लगा वो कंपनी वाला आपको 50,000 का माल दे दिया, 20,000 का माल दे दिया, अब क्या करेंगे, वो आपसे कैसे मांगेगा, किस बेस पे मांगेगा। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी के तौर पे आपको देना होगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके यहाँ से भैया आप रेट बढ़िया से दीजिए, हम आपके यहाँ से नगद ले जाएंगे। तो इनके यहाँ से आप माल लीजिए और वहाँ पे एक स्टाम्प पेपर पे लिखित ले लीजिए, एक लिखित ले लीजिए कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम बेचेंगे उस एरिया में और किसी को आप माल नहीं देंगे। यही होगा, एक फ्रेंचाइजी तरीका ये हो, भैया इस डिस्ट्रिक्ट में आप किसी और को माल नहीं देंगे, हम ही आपका माल बेचेंगे। ये आप उनसे लिखित ले लीजिएगा। तो यहाँ से आप माल उठा लीजिए। अब यहाँ से माल इनके यहाँ से उठाने के बाद 10,000 20,000 का, तो जो हवाई चप्पल या जूता मार्केट में 200 रुपये में बिक रहा है, वही आपको वहाँ 60-70 रुपये मिलेगा, 60-70। अब यहाँ से 60-70 में उठा करके 100 रुपये में होलसेल वाले दुकान पे दे दीजिए। होलसेल वाले या वैसे जो दुकानदार उनको दे दीजिए, तो नहीं तो फेरी वाले की तरह आप भी यहाँ बेच सकते हैं। तो इसको आपको पड़ा है 60-70 रुपये में, इसको 150 में बेच दीजिए, 100 रुपये में बेच दीजिए, 110 रुपये में बेच दीजिए। या वहाँ से आप डायरेक्ट माल लगा के 3-4 लड़के रख के ऐसे फेरी दुकान पे बिचवाइए, रोड पे बिचवाइए। अब मान लीजिए आपने 5 लड़का रख दिया, आपने 5 लड़के को रख दिया, अब एक लड़के को आप 10 रुपये पीस के पीछे उसको दे दीजिए, उसे आप टारगेट भी देके कम से कम भैया 50 पीस बेचना है। अब 50 पीस वो बेचेगा, 10 रुपये के हिसाब से 50-5 रुपये उसको आप दे दिए, 15,000 महीना आपसे कमा रहा है। और 10-20 रुपये पीस अपना ले लीजिए, अब वो 50 पीस बेच रहा है, 1,000 आपका यहाँ प्रॉफिट हो गया। 8-10 लड़के को ऐसे आप रख दीजिए,
ये सबसे बड़ा है, बढ़िया आइडिया है। ऊपर आपने उस एरिया में कर लिया, अब यहाँ पे दो सीख मिल रही है, आपने उसका माल अधिक बेच रहे हैं। जब धीरे धीरे उस कंपनी से जो जूता चप्पल बना रहा है, छोटी कंपनी डाल के अपने घर से वो बिजनेस शुरू कर दिया है, तो जब उसका आप महीने में 40-50 हज़ार का माल बेच रहे हैं, 1 लाख का माल बेच रहे हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे और सस्ता देगा। तब आप दोनों का एक संबंध बन जाएगा, एक बिजनेस पार्टनर का संबंध बन जाएगा। तो आपको अगर मार्केट से कोई समस्या मिल रही, भैया चप्पल ज़्यादा टूट रहा है, क्या प्रॉब्लम, वो चीज़ आप उसे जाके बताइए, भैया एक क्वालिटी आप सुधार लीजिए, तो क्वालिटी भी सुधार लेगा और आपके ऊपर और ट्रस्ट करने लगेगा। धीरे धीरे आप उनका दोनों का मेल हो जाएगा। और इधर आप अपना स्वार्थ ले रहे हैं, आप अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब बेचने के बाद अपने ग्राहक खुद बना रहे हैं। अब लोग आपका चेहरा जान रहे हैं, भैया ये इनकी कंपनी है, और जिस कंपनी का आप ले रहे हैं, यही जो हमने बताया आप इस खोलें, आप लिख दीजिए फला चप्पल उत्पादन, मैन्युफैक्चरर, कुछ भी लिख दीजिए, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी लिख दीजिए, तो लोग जानेंगे एक बहुत बड़ी दुकान है। तो यहीं से आप डील करेंगे, तो कुछ लोग आपके मार्केट के आपके यहाँ से ही माल ले जाएंगे, आपके यहाँ से आके माल ले जाएंगे, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये आपको सीख आपको मिल रही है, क्योंकि जूता चप्पल की दुकान कभी बंद होगी नहीं, कभी नहीं बंद होगी, चाहे जो महामारी आ जाए, चाहे जो हो जाए, ये बंद नहीं होना है। तो इसमें आपको करियर बनाना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी हम शुरुआत कैसे करें, मशीन कहाँ मिलती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वालिटी होती है, कैसे ब्रांडिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप मार्केट से सीखते जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि इसका हम मार्केट कैसे करें, अपनी मार्केटिंग टीम कैसे तैयार करें, माल कहाँ से खरीदें, तो आप इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। हर एक जानकारी हम आपको घर बैठे प्रोवाइड कर दीजिए। आप अपना ब्रांड कैसे बनवाएंगे, प्रोडक्ट कैसे ट्रेडमार्क करवाना है, प्रोडक्ट कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। और किससे करवाना आप कहेंगे तो एड्रेस भी दे देंगे, तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको शुरू करना है, बस सिर्फ आपको शुरू करना है। शुरू करिए कम पूंजी में, और इसमें कुछ सड़ने गलने वाली बातें नहीं है, आपका पूंजी कहीं डूबेगा ही नहीं। जितने में आपने माल लाया है, मान लीजिए 10,000 का आपने माल उठाया है, 15,000 में आपका आराम से बिक जाएगा, इतना सस्ता मिलता है। और जितने में आपने खरीदा है, जब चाहेंगे बेच सकते हैं, कोई सड़ने वाली चीज़ है नहीं, ना तो कोई एक्सपायरी इसमें है। सबसे बड़ी टेंशन तो है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, ना तो कोई वो है। आप लाइए, बेचिए, और धीरे धीरे उससे आपका पार्टनरशिप जब हो जाएगा, आप अपनी कंपनी नहीं डालना चाहते तो उससे आप बात कर लीजिए, भैया एक नाम हम अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा के आपसे आप मैन्युफैक्चर बाई हो जाइए, मार्केटेड बाई हम हो जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा, आप अपना ब्रांड उन्हीं से लीगल तौर पे आप मार्केट में उतार दीजिए, अपना ब्रांड आप खुद उतार दीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा, उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। 8-10 हज़ार रुपये आपका हो गया ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लेने के लिए। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आपने ले लिया, आपका अपना ब्रांड हो गया, बिना कंपनी डाले। अब ये आपके नाम से वो प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। अब अपना ले जाके आप मार्केट में हाई फाई करिए, आप खुद मालिक बन गए सीट। तो सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, कम पूंजी में भी मालिक बन सकते हैं, और जो मार्केटिंग से पैसा कमाता वही कमा सकता है। आगे बढ़ना है तो आपको खुद काम करवाना होगा, काम करना नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो काम करवाना सीखिए, काम करना मत सीखिए। जितने आपके अंडर में लोग काम करेंगे, उतने आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इस तरह से हम आपको एक से एक बिजनेस आइडिया देते रहेंगे।